Good morning. This is Dheeraj Yadav, your mentor of English, and I welcome all of you in this session. भले ये सेशन थोड़ा सा अवेटेड रहा, but due to some exigency, I had to postpone all the classes. That's why I have been delayed. But from now onwards, classes will be provided to all of you on a scheduled time. So moving ahead, I want to tell you कि इस सेशन में हमें पढ़ना है स्पॉटिंग द एरर, ओके। और ये जितने भी स्पॉटिंग द एरर है पैसिव वॉइस पे बेस्ड हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, द ऑफिसर्स हु वर ऑन इंस्पेक्शन इन दिस फैक्ट्री वर डिस्कवर्ड मेनी डिस्क्रिपेंसीज। आपको मैं एक बात बता दूं कि ये ऑफिसर्स जो स्टेटमेंट में लिखा गया है यही इस डिस्कवर नाम का वर्ड का क्या है, सब्जेक्ट है। तो यही डूअर ऑफ एक्शन है, क्या है, यही डूअर ऑफ एक्शन है। जब यही डूअर ऑफ एक्शन है तो स्टेटमेंट को हम पैसिव वॉइस में नहीं लिख सकते, एक्टिव वॉइस में लिखेंगे, इसलिए वर नहीं होगा, केवल होगा डिस्कवर्ड मेनी डिस्क्रिपेंसीज। आई होप कि इसका एक्सप्लेनेशन आपको बेहतर लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर आस्क्ड the students whether they could tell the name of the man who had been invented steam engine। आपको पता चल ही गया होगा कि इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला एंटीसीडेंट कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। बट सिंगुलर सब्जेक्ट क्या ही मैटर करेगा, क्योंकि इधर तो हमें हैड दिया है ना, तो हैड तो सभी सब्जेक्ट के साथ चलेगा एक ही फॉर्म में। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि हैड के साथ हम बिन का यूज़ क्यों करें, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला यही एंटीसीडेंट या मैन नाम का वर्ड इस वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट है। इस वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट है। और जिसने स्टीम इंजन का खोज किया है, तो जब यही खोज किया है तो ये तो स्टेटमेंट को एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, न कि पैसिव वॉइस में, इसलिए यहाँ पे बीन क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ही हेल्ड अ बॉम्ब इन हिज हैंड विच वॉज टोटली हाइडिंग इन द लॉन्ग क्लॉक दैट ही वॉज वेयरिंग। देखो, विच वॉज टोटली हिडन, जो कि केवल पूर्ण रूप से छुपा हुआ था, हीडिंग नहीं, दैट वॉज टोटली हिडन, दैट वॉज क्या, टोटली हिडन, जो कि पूर्ण रूप से छुपा हुआ था, ये पैसिव में जाएगा, स्टेटमेंट पैसिव में जाएगा। नेक्स्ट, ये हेडिंग नाम का वर्ड रॉन्ग है, यहाँ पे हिडन होगा, वर्ब थर्ड फॉर्म चलेगा पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट, फोर नंबर क्वेश्चन है, आई वॉज सरप्राइज एट हीज ब्रेजनेश एज ही वॉज कंसिडर्ड एन ओबीडियंट स्टूडेंट। आई वॉज सरप्राइज नहीं, आई वॉज सरप्राइज्ड, क्या, सरप्राइज्ड, पैसिव में पास्ट पार्टिसिपल का हमें यूज करना पड़ेगा, वर्ब थर्ड फॉर्म का। नेक्स्ट, फाइव नंबर क्वेश्चन है, हैड द पुलिस नॉट रीच्ड हेयर ऑन टाइम द ट्रेडर्स वुड हैव रोप्ड। द ट्रेडर्स वुड हैव रोप्ड, भाई जो व्यापारी है वो कैसे रोप कर चुके होंगे, क्या कर चुके होते, नहीं ना, उन्हें रोप किया जा चुका होता। तो इसलिए स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा, द ट्रेडर्स वुड हैव बीन रोब्ड, वुड हैव बीन रोब्ड। नेक्स्ट, पैसिव वॉइस में जाएगा स्टेटमेंट। नेक्स्ट लिखा है, सिक्स नंबर क्वेश्चन, ही सीरियसली आउंडेड ड्यूरिंग द क्रॉस फायर एंड वॉज रश टू हॉस्पिटल। ये दोनों ही एक्शन ये इस ही नाम के वर्ड पे हो रहा है, तो ये क्या हुआ, रिसीवर ऑफ एक्शन। जब रिसीवर ऑफ एक्शन हुआ तो स्टेटमेंट को पैसिव वॉइस में लिखना पड़ेगा, यानी कि ही वॉज सीरियसली आउंडेड, ही वॉज सीरियसली आउंडेड ड्यूरिंग द क्रॉस फायर एंड वॉज रश टू हॉस्पिटल। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस ऑफिसर्स सेंट टू द थिएटर एंड एवरी नूक एंड कॉर्नर वॉज थॉरली चेक्ड। नहीं, पुलिस ऑफिसर सेंट टू द थिएटर, जो पुलिस ऑफिसर थिएटर को भेजे गए थे, एंड एवरी नूक एंड कॉर्नर वो चेक्ड थॉरली, चेक्ड थॉरली, ये पैसिव वॉइस में नहीं जाएगा, ये स्टेटमेंट पैसिव वॉइस में नहीं जाएगा, तो इसलिए होगा पुलिस ऑफिसर सेंट टू द थिएटर एंड एवरी नूक एंड कॉर्नर थॉरली चेक्ड, और पूर्ण रूप से उन्होंने चेक किया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन द मिनिस्टर वाज शॉट डेड, जब मिनिस्टर को शॉट डेड किया गया, पीपल वर रन हेयर एंड देयर, पीपल वर रन हेयर एंड देयर नहीं, पीपल वर रनिंग हेयर एंड देयर। पीपल, या तो आप लिखो कि पीपल रेन, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखो, या तो आपको वर्ब के बाद क्या, रनिंग को, रन को रनिंग में चेंज करना पड़ेगा, तब जाके मीनिंग क्लियर होगी।
टू सेव देमसेल्व्स, अपने आप को बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। तो रेन भी ना हो के क्या होगा, रैनी, रनिंग हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा। ये इसका करेक्शन हुआ। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन है, मदर्स मिल्क कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड बाई एनीथिंग एल्स। सब्स्टिट्यूट अपने साथ हमेशा ही प्रेपोजिशन किसको लेता है, विद को लेता है। सब्स्टिट्यूट विद होता है, तो इसलिए यहाँ पे प्रेपोजिशन का एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन द थीप ब्रोक इनटू देयर हाउस दे रेज्ड अ ह्यू एंड क्राई एंड द थीप कॉट इमीडिएटली बाय द पुलिस। नहीं, द थीप वाज इमीडिएटली कॉट बाय द पुलिस। द थीप वाज क्या हो जाएगा, थीप के बाद वाज। द थीप वॉज कॉट इमीडिएटली बाय द पुलिस इज द करेक्ट आंसर। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखा जाना पड़ेगा, क्योंकि थीप खुद से थोड़ी ना पकड़ा जाएगा, उसको पकड़ना पड़ेगा ना किसी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, द सिटी वॉज टोर बाय रोएट। टोर नहीं, वॉज टॉर्न। द सिटी वॉज टॉर्न, वर्ब की थर्ड फॉर्म चलेगा, पैसिव वॉइस है स्टेटमेंट। नेक्स्ट, इसलिए ये टोर नाम का वर्ड रॉन्ग है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, इट वॉज सजेस्टेड बाई हिम दैट द बेबी शुड बी इमीडिएटली टेकन केयर। ये इमीडिएटली नाम का वर्ड पहले तो आपको लिखना पड़ेगा, शुड इमीडिएटली बी टेकन, और केयर के बाद प्रपोजिशन क्या आएगा, ऑफ आएगा, टेकन केयर ऑफ हो जाएगा। ओके, यानी इट वॉज सजेस्टेड बाई हिम दैट द बेबी शुड इमीडिएटली बी टेकन केयर ऑफ। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, द ट्रक ड्राइवर वॉज एक्यूज्ड द लेडी फॉर वॉकिंग। एक्यूज्ड के साथ प्रपोजिशन फॉर नहीं, ऑफ आता है। एक्यूज्ड द लेडी ऑफ वॉकिंग इन द मिडिल ऑफ द रोड। ओके, एक्यूज्ड अपने साथ हमेशा ही प्रपोजिशन ऑफ को लेता है। नेक्स्ट लिखा गया, सम पैसेंजर्स वर फ्लू टू पेरिस ऑन द लास्ट ट्रिप। नहीं, सम पैसेंजर्स वर, फ्लू नहीं, सम पैसेंजर्स वर, FLOWN, फ्लॉन हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, फ्लॉन हो जाएगा, क्योंकि उनको उड़ा लिया गया। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं। नेक्स्ट लिखा गया, बाय द टाइम ही अराइव्ड एवरीबॉडी हैड बीन गन। एवरीबॉडी हैड बीन गन क्यों, एवरीबॉडी हैड गन ना, जब तक वह गया सभी लोग जा चुके थे। एवरीबॉडी हैड गन हो जाएगा, पैसिव वॉइस में नहीं जाएगा स्टेटमेंट, क्योंकि यही एवरीबॉडी इस पूरे सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। जब यही सब्जेक्ट है तो इस सेंटेंस में यही एक्शन को करेगा, यही एक्शन को करेगा, तो सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का यूज़ करेंगे, न कि पैसिव वॉइस का यूज़। ओके, पैसिव वॉइस का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट लिखा गया है, आई एम एक्सट्रीमली एनॉयड बाई द मिसमैनेजमेंट। देखो, एनॉय एक नाम का वर्ड है ना, एनॉयड। एनॉयड ले लो आप, वेक्स्ड ले लो आप, ओके, टीज्ड ले लो आप, ओके, या ना इरिटेटेड ले लो आप। तो इन सारे शब्दों के साथ दो ही प्रपोजिशन आता है, एक तो एट और दूसरा विद आता है। तो हम विद का यूज़ तब करते हैं जब हम इसके बाद कोई लिविंग व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होंगे, किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे होंगे। लेकिन जब किसी थिंग के बारे में बात करेंगे ना, जब किसी थिंग के बारे में बात करोगे आप, तो वहाँ पे समथिंग के सेंस में या थिंग के सेंस में बात करोगे, तो वहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा क्या, प्रपोजिशन एट। लेकिन आप देख लो कि द मिसमैनेजमेंट तो कोई चीज़ है ना, इसलिए प्रपोजिशन बाई नाल लगा के क्या लेगा, एट लेगा। आई होप कि इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। तो इसीलिए स्टेटमेंट में बाई ना के क्या आएगा, यहाँ पे एट आएगा, एट द मिसमैनेजमेंट। नेक्स्ट लिखा गया है, 17 नंबर क्वेश्चन, द मॉल वॉज इनगल्फ्ड बाय द फायर। मैं आपको एक बात बता दूं डियर स्टूडेंट्स, की इनगल्फ नाम का वर्ड, क्या इनगल्फ, इनगल्फ नाम का वर्ड अपने साथ पैसिव वॉइस में preposition इन लेता है, इनगल्फ्ड इन, ओके, इंटरेस्टेड इन, ओके, एब्स्टिमियस इन, इस तरीके से होता है। तो इनगल्फ्ड अपने साथ कौन सा preposition लेगा, बाई ना लेगा, क्या लेगा, इन लेगा। नेक्स्ट लिखा गया है, इट बिलीव्ड अर्लियर दैट द सन रिवॉल्व्ड अराउंड द सन अर्थ। ओके, मेन चीज ये है कि इट बिलीव्ड, बिलीव होता था नहीं, इट वाज बिलीव्ड, इसे बिलीव ऐसा माना जाता था ना। तो इट के बाद आपको क्या यूज करना पड़ेगा, वाज यूज करना पड़ेगा।
क्योंकि अर्लियर टाइम में ऐसा माना जाता था कि सन रिवॉल्व करता था किसको, अर्थ को। नेक्स्ट, इसलिए पार्ट नंबर ए में एरर है, पार्ट नंबर ए में एरर है, वहां पे इट के बाद वॉज आएगा, इट वॉज बिलीव्ड। नेक्स्ट, 19 नंबर क्वेश्चन है, एज सी वॉज वेयरिंग स्किम्पिंग क्लॉथ्स सी वॉज स्टेयर्ड। सी वॉज स्टेयर्ड तो स्टेटमेंट सही है, बट स्टेयर्ड के साथ आपको एक प्रेपोजिशन एट यूज करना पड़ेगा, स्टेयर्ड एट। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 है, यू बिहेव इन सच अ वेड मैनर दैट एवरीबडी डिस्गस्टेड विद यू। दैट एवरीबडी वॉज डिस्गस्टेड विद यू, कि हर कोई तुमसे नाराज हो गया। तो एवरीबडी वॉज डिस्गस्टेड, ये स्टेटमेंट को पैसिव वॉइस में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, 21 नंबर क्वेश्चन है, 10 मैंगोज आर कंटेन्ड बाय दिस बॉक्स। कंटेन्ड अपने साथ ना हमेशा ही प्रेपोजिशन इन को फॉलो करता है। कंटेन्ड, ओके, कंटेन्ड इन हो जाएगा, कंटेंट क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे बाय रॉन्ग है, इन को आपको लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, लिखा गया है, अ गैंग ऑफ रोबर्स वर अरेस्टेड बाय द पुलिस लास्ट नाइट नियर द आइलैंड। इस स्टेटमेंट में कोई इतनी बड़ी गलती तो नहीं है, बट यहाँ पे बाय द पुलिस लिखना ये रिक्वायरमेंट के आवश्यकता अनावश्यक है। क्या है, अनावश्यक है। अ गैंग ऑफ रोबर्स वर, और एक और चीज़, अ गैंग ऑफ बाय द पुलिस लिखने की पहली चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, अनावश्यक है, मोर देन एनफ है, रिडंडेंट है। लेकिन अ गैंग ऑफ रोबर्स जब कभी भी आपको देखने को मिले, ए एब्लिक एन प्लस सिंगुलर कोलेक्टिव नाउन, क्या, सिंगुलर कोलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल प्लूरल नाउन, तो आपको वर्ब यूज करना पड़ेगा सिंगुलर। तो कैसा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, क्योंकि यही सिंगुलर कोलेक्टिव नाउन ना इस वर्ब का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ये प्लूरल प्रोनाउन नहीं। या इसीलिए यहाँ पे ये प्लूरल प्रोनाउन रोबर्स इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है, ये गैंग है। गैंग कैसा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, और गैंग की बात कर रहे हैं, एक ही गैंग की, रोबर्स की एक ही गैंग की, तो ये तो सिंगुलर हुआ ना, तो यहाँ पे वर ना होके क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स की आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23 है, द स्ट्रीट्स ऑफ रोम वर थ्रॉन्ग्ड बाय द कॉमन पीपल। देखो, थ्रॉन्ग्ड भी अपने साथ प्रेपोजिशन बाय नहीं लेता, थ्रॉन्ग्ड ना अपने साथ प्रेपोजिशन विद लेता है। क्या लेगा, विद लेगा, थ्रॉन्ग्ड विद होता है, थ्रॉन्ग्ड विद होगा। ओके, नेक्स्ट, एवरीवन सेज दैट ही बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स, नहीं, ही वॉज बोर्न हो जब पैसिव वॉइस में जाएगा स्टेटमेंट, ही वॉज बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स। नेक्स्ट, 25 नंबर क्वेश्चन है, द शिप सैंक एंड एवरीवन अब्रोड ड्राउंड। इस स्टेटमेंट में कोई ग्रामेटिकली एरर नहीं है, शिप डूब गई और हर कोई जो विदेश में क्या था, डूब गया, पानी में डूब गया। नेक्स्ट, इसमें कोई एरर नहीं है, इसलिए मार्क नंबर ऑप्शन नंबर डी को मार्क करेंगे। नेक्स्ट, लिखा गया है 26 number question, if motorists do not observe the traffic regulations they will be stopped, ticketed and have to pay fine. if motorists do not observe traffic regulations को नहीं देखते हैं तो they will be stopped, उन्हें रोका जाएगा, they will be ticketed, उन्हें टिकट किया जाएगा, and they will have to pay fine and have to pay a fine, नहीं, एन विल बी फाइंड, एन क्या हो जाएगा, इसको काट के हम क्या लिखेंगे, फाइंड, FINED, फाइंड। सारे स्टेटमेंट आप देख रहे हो पैसिव वॉइस में यूज किया गया है, ये भी वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म है, ये भी वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म है, तो इधर भी क्या आएगा, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म ही आएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है 27, देर विल बी नो मोर सप्लाईज अनलेस ऑल अरियर्स ऑफ पेमेंट वर क्लियर्ड बाय नेक्स्ट मंथ or by next Monday. There will be no more supplies unless all arrears of payment were cleared.
यहाँ पे वर की जगह पे आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, आर यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इधर फ्यूचर में है तो इधर पास्ट में नहीं हो सकता, इधर प्रेजेंट में ही होगा। अनलेस 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 ऑल अरियर्स ऑफ पेमेंट आर क्लियर्ड बाय नेक्स्ट मंथ इज द करेक्ट आंसर। इसलिए आप यहाँ पे आर का यूज़ करेंगे, ना कि वर का। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूज़ ऑफ हिज फादर्स डेथ वॉज नॉट डिक्लेयर्ड सो फार। नहीं, सो फार के आने की वजह से आपको इस स्टेटमेंट को कहाँ पे ले जाना पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो वॉज नॉट डिक्लेयर्ड की जगह पे क्या हो जाएगा, हैज़ नॉट बीन। हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड, हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड, हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड सो फार, या सो फार की जगह पे आप एट का भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। ओके, और अब हम अपने सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे ऐसे ही। अब डे टू डे, दिन प्रतिदिन हमें एक नए नए वीडियो से रूबरू होते चले जाएंगे हम, क्योंकि इसके पहले मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाया। बट उसके लिए क्षमा याचना। और अब आगे से वीडियोस बनेंगी और इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया जाएगा। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।